हरि बोला भगवान का बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वातीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिपि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनचारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चेतन चेतावनी चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर चेतन चेतावनी के ऊपर चर्चा कर पा रहे। बहुत ही हमारा परम सौभाग्य, गुरु की कृपा है कि चेतन चक्र आदि लीला को हम लोग समाप्त कर पाए हैं और अब हम लोग मध्य लीला में प्रवेश करें। मध्य लीला के अभी हम लोग तीसरे अध्याय में, पहले दूसरे अध्याय के अंदर में हमने क्या पढ़ा है कि वहां पर कृष्णराज के विराज गोस्वामी दूसरे अध्याय के 90वें श्लोक में बोलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कब मेरे प्राण निकल जाए उसके पहले मैं जो मध्य लीला और अंत लीला का संक्षिप्त वर्णन पहले और दूसरे अध्याय में उन्होंने किया है। तीसरे अध्याय से वास्तव में मध्य लीला शुरू हो रही है। तो तीसरे अध्याय में अभी तक हम लोग, तो उसके पहले हम लोग एक बार संपरी जो हमेशा चर्चा करते हैं बता दें। पहले दूसरे अध्याय के अंदर में मध्य लीला और अंत लीला अर्थात दोनों को मिला के शेष लीला बोलते हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन है। अब तीसरे अध्याय से छठवें अध्याय तक में वर्णन किया। भगवान अब शुरू करेंगे नवदीप से दीक्षा लेने के बाद, और पूरी तक जब तक नहीं पहुंच जाते उसकी लीला का बहुत सुंदर वर्णन है, जिसके अंदर में साक्षी गोपाल, माधवेंद्र पुरी की लीला, खीर चोर लीला, एक एक सुंदर सुंदर लीला हम लोग को सुनकर मिलेगा। तो बहुत ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कैसे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तीसरे अध्याय में भगवान का संन्यास हो चुका है, अब भगवान जा रहे हैं पूरी की तरह। उसके बाद में 7 से 10 अध्याय तक भगवान जब पूरी पहुंच जाते हैं उसके बाद में सार्वभौम प्रभु से मिलते हैं, और उसके बाद में भगवान जाते हैं साउथ इंडिया टूर। तो दक्षिण भारत में एक से एक लीलाएं, एक एक से मिले हैं। 7 से 10 अध्याय तक, 11 से 15 अध्याय में जब भगवान साउथ इंडिया से वापस आ जाते हैं उसके बाद में भगवान अब कहीं नहीं जाएंगे, अब भगवान खाली पुरी में रहेंगे। पुरी में भगवान क्या करेंगे, यथ यात्रा मनाएंगे, गुंडीचा मंदिर लाएंगे, भक्त लोग लाएंगे, उनके संग भगवान दिव्य लीलाओं का आदान प्रदान करेंगे। ये 11 से 15 है। उसके बाद में सॉरी, अभी सॉरी, एक 16 से 18 अध्याय में भगवान की वृंदावन की यात्रा, उसके बाद नहीं जाएंगे वृंदावन की यात्रा, क्योंकि 6 साल माने मध्य लीला का मतलब क्या हो गया, आना और जाना।
भगवान आएंगे और जाएंगे। तो भगवान साउथ इंडिया टूर गए, अब वापस आए, अब वृंदावन टूर जाएंगे। वृंदावन की यात्रा की बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उसके बाद में वृंदावन से जब वापस आ रहे हैं 19 से लेकर 25 अध्याय के अंदर में भगवान रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रकाशानंद सरस्वती इन पर कृपा करते हुए आएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंत लीला शुरू होती है। मतलब मध्य लीला का मतलब है भगवान का आना और जाना। तो भगवान का आना पूरी, फिर जाना साउथ इंडिया टूर में, फिर वापस आना, फिर चले जाना वृंदावन टूर में, फिर वापस आना, मध्य लीला समाप्त होती है। उसके बाद में अंत लीला शुरू होती है। तो पहला दूसरा अध्याय हमने कंप्लीट किया और तीसरे अध्याय में हम लोगों ने प्रवेश किया। तो शुरू होती है कि भगवान ने किस प्रकार हमने पढ़ा कि भगवान अब जाना चाहते हैं वृंदावन, संन्यास ले चुके हैं भगवान नित्यानंद प्रभु ने। 24 वर्ष के बाद में माघ मास के शुक्ल पक्ष भगवान महाप्रभु ने संन्यास लिए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को पूरी ले जाते हैं, वृंदावन ले जाने के बजाय। अद्वैताचार्य कहते हैं भगवान जब पूरी जाने वाले रहते हैं तो बहुत सुंदर लीला, उसको तो हम रिपीट नहीं कर सकते, बहुत डिटेल में क्या क्या, फिर भी संक्षेप में याद करेंगे कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु बच्चों को कहते हैं। वहां जो पूरा वातावरण वृंदावन जैसा रहता है, बच्चों को कहते हैं जब कृष्ण तुमसे पूछे तो कह देना ये क्या नदी है, यमुना नदी है। उसी तरह बच्चे भी कह देते हैं यमुना नदी है। भगवान नित्यानंद के बोलने के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद में जब देखते हैं अरे अद्वैताचार्य यहाँ कहाँ से आ गए, तो अद्वैताचार्य को देख करके कहते हैं कि उसके बाद में भगवान ये नदी ये क्या है, ये तो जमुना नहीं है। तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु कहते हैं हे प्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसको भूलना ही, आप जहाँ है वही वृंदावन, आप जहाँ है वही यमुना है, सब कुछ वही। बोले नहीं नहीं, नित्यानंद प्रभु ने मुझे धोखा दिया है। तो अद्वैताचार्य ये नहीं बोलते धोखा दे, नहीं, कितना सुंदर बात कहते हैं देखिए कि अद्वैताचार्य कहते हैं नित्यानंद प्रभु ने आपको धोखा नहीं दिया है, ये वृंदावन ही है, क्योंकि आप जहां रहते हैं वही वृंदावन है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा लीला भी जो पढ़ रहे हैं, एक पड़ाव खत्म, एक एक करके जाएंगे। अब भगवान पहुंच गए हैं अद्वैताचार्य के घर में पहुंच गए। और हमने पढ़ा अद्वैताचार्य ने भगवान के लिए कितने सुंदर पकवान बनाए हैं। इस प्रकार हमें देखे भगवान को तुष्ट करने के लिए 56 भोग बनाना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। तो हम लोग पढ़े फिर अद्वैताचार्य की पत्नी है माता सीता ठाकुरानी ने बहुत सुंदर सुंदर वचन बताए। तब महाप्रभु नित्यानंद को अद्वैताचार्य कमरे में ले गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। उसके आगे की क्या लीला आज हम लोग चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मध्य लीला अध्याय 3 श्लोक नंबर 64, सॉरी 64 से हम लोग शुरू करते हैं। दुई प्रभु लुआ आचार्य गेला भीतर घरे, प्रसाद देखे प्रभु आनंद अंतरे। हरि वो अद्वैताचार्य अपने साथ नित्यानंद प्रभु तथा चेतन बाबू को कमरे के भीतर ले गए, जहाँ दोनों प्रभुओं ने प्रसाद की व्यवस्था देखी। विशेषकर चेतन बाबू अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो भगवान को किस प्रकार हमें भोग ऑफर करना चाहिए, देना चाहिए, जब कोई भी वैष्णव आए उसको किस प्रकार प्रसादम सर्व करना चाहिए, ये बहुत बड़ी इस लीला के माध्यम से शिक्षा मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन किस सुंदर रीति से प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए क्या वर्ड लिखे प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन किस सुंदर रीति से प्रस्तुत किए गए हैं कि चेतन महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये बोलना चाहते हैं प्रभुपाद जी। वास्तव में सभी प्रकार का प्रसाद किसके लिए प्रस्तुत किया जाता है, लोगों के लिए नहीं, अपितु भक्त उस प्रसाद को बड़ी आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रसाद, कभी भी भोजन नहीं बोलना है, क्योंकि जो भगवान को ऑफर करने के बाद जो रहता है
उच्छिष्ट वो प्रसाद होता है, दिव्य प्रसाद है। एचे अन्न जे कृष्ण के कराए भोजन, जन्म जन्म सिरे धर ताहर चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पकाने की सारी विधियों का अनुमोदन किया। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मैं हृदय से कहता हूँ कि जो कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित कर सकता है, उसके चरण कमलों को मैं जन्म जन्म उनके मस्तक पर धारण करने को प्रस्तुत। हरि बोल। देखिए कि हमेशा भाव से बने, कृष्ण के लिए जब भी भोजन बनाया जाए पूरे भाव से बनना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये कृष्ण है, कृष्ण को ये प्रसन्न है, कृष्ण को तो देखेगा वो दिव्य, उसके अंदर में शक्ति आ जाती है, दिव्य चेतना आ जाती है, बहुत सुंदर भाव आ जाता है जो कि हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध करता है। प्रभु जाने तीन भोग कृष्ण रे नैवेद्य, आचार्य मन कथा न है प्रभु रे वेद। जब श्री चैतन्य बाबू कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के 3 भाग देखे, देखिए अद्वैताचार्य, और यह समझा कि ये तीनों कृष्ण के लिए, किंतु वे अद्वैत तीनों कृष्ण के लिए माने तीनों मेरे लिए है, किंतु वे अद्वैताचार्य के मने भाव को नहीं समझ पाए। भक्ति शास्त्र ठाकुर के अनुसार इसमें से एक भाग जो धातु की थाली में परोसा गया था वह कृष्ण के लिए था, और अन्य 2 भाग केले के बड़े बड़े पत्तों पर परोसे गए थे। धातु की थाली का भोग अद्वैताचार्य ने अपने हाथों से कृष्ण को अर्पित किया। शेष 2 भाग जो केले के पत्तों पर थे, श्री चैतन्य महाप्रभु नितर द्वारा ग्रहण किए जाने थे। यही अद्वैताचार्य का आशा था कि दोनों ने यह बात श्री चैतन्य बाबू को बतलाई नहीं। अतः महाप्रभु ने तीनों स्थानों में भोजन परोस देखा तो उन्होंने सोचा ये तीनों कृष्ण के लिए। प्रभु बोले, वैसे 3 ने कोरी ये भोजन, आचार्य कहे आमी कोरी वो परिवेशन माने मैं परोसूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करें, किंतु अद्वैताचार्य का मैं प्रसाद का वितरण मैं करूंगा। कौन स्थाने बसिब आर आन दुई पात, अल्प कोरी आनिता है देह व्यंजन भात। श्री चैतन्य बाबू ने सोचा कि तीनों थालियां वितरण करने के लिए है, अतः उन्होंने यह कहते हुए और 2 केले के पत्ते मांगे, हमें थोड़ी तरकारी तथा चावल दे। आचार्य कहे, वैसे देही पीढ़ी ऊपरे, तो बोली हाथे धोरी बसाई ले दुआरे। अरे मुझे तो खाली थोड़ा सा चाहिए। अद्वैताचार्य ने कहा, कृपा इन आसनों पर बैठे। उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बैठाया। हरि बोल। प्रभु कहे, सन्यासी रे लक्षण है उपकरण, या खाई लगे है इंद्रिय वारण। श्री मां चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह अपनी इंद्रिय को किस वश में रख सकता है। उपकरण सब चावल के साथ खाए जाने वाले दाल तरकारी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को सूचित करने वाला, किंतु सन्यासी के लिए ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खाना उचित नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों को स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते थे, क्योंकि सारा वैष्णव प्रसाद वैराग्य विद्या अर्थात यथासंभव वैराग्य भाव का अनुशीलन करने वाला है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को भी परामर्श दिया था कि वे न तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन खाए, न अच्छे वस्त्र पहने, न भौतिक विषयों की चर्चा करे। सन्यासियों के लिए ये बातें वर्जित है। भक्त कभी भी ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करता जो पहले कृष्ण को अर्पित न हुई हो। कृष्ण को जो कुछ भी अच्छे बीज अर्पित किए जाते हैं वे गृहस्थों को दे दिए जाते हैं। वैसे कृष्ण को अनेक उत्तम वस्तुएं अर्पित की जाती है, जैसे हार, पलंग के बिछौने, उत्कृष्ट आभूषण, उत्तम भोजन, यहाँ तक कि अच्छी तरह से तैयार किए पान सुपारी। किंतु विनीत वैष्णव अपने शरीर को भौतिक तथा घृणित मानकर ऐसी वस्तु स्वयं ग्रहण नहीं करता। वह सोचता कि ऐसी वस्तु ग्रहण करने से वह भगवान के चरित्र के प्रति अपराध करेगा। जो सहजिया है ये यह नहीं समझ सकेंगे कि जब श्री चैतन्य बाबू ने अद्वैता से 2 अलग से केले के पत्ते लाने के लिए और एक में अपने लिए थोड़ा सा भोजन देने के लिए कहा था, तो इसमें उनका क्या उद्देश्य था? ये भगवान के लिए, चेतन महाप्रभु भगवान है, चेतन महाप्रभु पूरा खा जाएंगे, ये याद रखना है। बहुत सुंदर, माने सब कुछ ये स्वयं भगवान है, तो भगवान को तो देना ही चाहिए। और सन्यासी के लिए जो चीज यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बता दिया। आचार्य कहे, छाड़ तुम्हें अपना रे चूरी, आमी सब जानी तमार सन्यासेर भारी बुरी। हरि बोल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से पढ़ो उस भोजन को ग्रहण नहीं किया तो अद्वैताचार्य ने क्या कहा है, कृष्ण अपना छल त्यागिए, आप नाटक मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और मैं आपके द्वारा संन्यास लेने के रहस्य को भी जानता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी कितना नंबर श्लोक है, तो प्लीज बताइएगा ना। 71। ठीक,
थैंक यू। इस चीज इस श्लोक को देखे भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। अद्वैताचार्य वो भी तो क्या है और अद्वैताचार्य भगवान से अभिन्न है, विष्णु तत्व है। हमने पढ़ा आदि लीला, भोजन करो छाड़ वचन चातुरी, प्रभु का अन्न खाई ते ना पारी। अद्वैताचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे वाक चातुरी त्याग कर, बोलने की कला को त्याग कर भोजन करे। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं सचमुच इतना भोजन नहीं खा सकता। आचार्य बोले कपट्टे कहर आहार, ज्योति खाई ते ना पारे। ज्योति सॉरी, बहुत सॉरी। यदि खाइते ना पार पाते रही बे के आर। तब अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे बहाना छोड़कर प्रसाद ग्रहण करें। यदि पूरा नहीं खा सकते तो शेष भाग थाली पर पड़ा रहने दे, कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु बोले, यही अन्न नारी बो खाईते, सन्यासी धर्म न उच्छिष्ट राखीते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं इतना भोजन नहीं खा सकूंगा और ये सन्यासी का धर्म नहीं है कि वह झूठन छोड़े। देखिए कितना सुंदर इसमें शिक्षा तत्व पूरा बना। श्रीमद् भागवत के अनुसार बहिर्जलाशयं गत्वा ततोपस्पृश्य भाग्यतः विभज्य पावितं शेषम भुंजिता शेषम आहिरितम। सन्यासी को ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कैंटे 11 के 11 अध्याय में। सन्यासी को गृहस्थ के घर से जो कुछ खाद्य पदार्थ मिले वह उसे लेकर किसी झील या नदी के किनारे जाए और विष्णु ब्रह्म तथा सूर्य को 3 भाग अर्पित करके पूरा प्रसाद, इसका तनिक भी भाग दूसरों के खाने के लिए न छोड़े। तो यहाँ पर एक चीज याद आ गई बात, जो कि कैंटो 11 की बात है। एक चीज में श्लोक में हम लोग जब पढ़ेंगे, भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सन्यासी को रहता कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, वो सब नाटकबाजी नहीं। ये भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया इसको संभाल के रखना है, लेकिन इसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है। भोजन जरूर करना है। शरीर जब तक भोजन नहीं रहेगा कभी भी ये इस तरह की तपस्या वो नहीं, इसको तपस्या नहीं कहते कि खाली। जब शरीर को तुष्ट रखना है भोजन देना, हाँ स्वाद के लिए भोजन नहीं करना, शरीर को मेंटेन करने के लिए भोजन करना। तो कभी भी ये नहीं हम लोग भी करें, अरे नहीं नहीं हमको पूरे शरीर को अच्छे से भोजन देना है। ये भगवान ने दिया है मनुष्य शरीर, अगर इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो भक्ति कैसे करें। अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना है भगवान की भक्ति करने के लिए, न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैंटो 11 में हम पढ़ेंगे 18 अध्याय में। सन्यासी के लिए भी यहाँ तक बोला है, सन्यासी को ऐसा नहीं कि भूखा रहना चाहिए। आचार्य बोले, नीलांचल खाओ चौय अन्न बार, एक बार अन्न खाओ सत सत भार। इस संदर्भ में श्री अद्वैताचार्य चेतन भाव द्वारा जगन्नाथपुरी भोजन करने का उदाहरण दिया। भगवान जगन्नाथ और श्री चेतन बाबू अभिन्न, हरि बोल। अद्वैताचार्य ने बताया कि जगन्नाथपुरी में श्री चेतन प्रतिदिन 54 बार खाते हैं और हर बार वे भोग के सैकड़ों पात्र ग्रहण करते हैं। आप यहाँ नाटकबाजी करते हैं। अरे आप और जगन्नाथ में कोई अंतर है? जगन्नाथ में आप 64 बार भोजन करते हैं, 54 बार भोजन करते हैं और अलग अलग पकवान और कहते हैं, और यहाँ कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा। हरि हरि बोल। 3 जनार भक्ष पिंड तुम्हार एक ग्रास, तार लेखा एक अन्न नहे 5 ग्रास। श्री अद्वैताचार्य ने कहा 3 जन जितना खाते हैं वह आपके 1 ग्रास के बराबर भी नहीं है। हरि बोल। इस गणना के अनुसार वे खाद्य पदार्थ आपके 5 गिलास भी नहीं होंगे। इतना बड़ा कहते हैं आप 5 माने हम लोग गिलास बोलते हैं ना, 5 बार मुंह में लेंगे खत्म हो जाएगा। मोरे भाग्य मोरे घोरे तुम्हारे आगमन, हरि बोल। छाड़े चातुरी प्रभु करे भोजन। देखिए भक्त भगवान से कितना सुंदर लीला करता है। अद्वैताचार्य ने आगे कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हैं। कृपा बातें मत बनाइए, बातें छोड़कर भोजन करना प्रारंभ कीजिए। मेरे को इतना सौभाग्य मिला है हे प्रभु आपकी सेवा करने का। हरि बोल। और यही भाव हमारा नीचे गुरु आचार्य कोई आते हैं तो एकदम समझ लीजिए इतना बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। एते बोली जोलो दिए दुई गोसाई रहते, हसिया लागी दुई भोजन करी थे।
क्या क्या अद्वैता ने दोनों प्रभु का हाथ धोने के लिए जल दिया था, तो दोनों प्रभु बैठ गए और हंसते हुए प्रसाद ग्रहण करने लगे, क्योंकि अद्वैताचार्य को भी मालूम है, नित्यानंद प्रभु को भी मालूम है, और चेतन महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको तो मालूम ही है। भगवान को तो आनंद आता है जब भक्त उनको इस तरह ठिठकोरता है। जैसे गोपियां करती है ना कृष्ण को, तू चोर है? तू चोरी करके मक्खन खाता है। तो बहुत आनंद आता है भगवान को। यदि भगवान को आप बोलेंगे ना, आप परमेश्वर है, योगेश्वर है, जगन्नाथ है, जगदीश्वर है, भगवान को आनंद नहीं आता है। जब भगवान को कहते हैं ना, आप नाटक करते हैं, तू चोर है, तब भगवान को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। नित्यानंद कहे क्या तीन उपवास आज ही पार न करी थे छिलो बड़ो आस। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं लगातार 3 दिन उपवास करता रहूं, मुझे आशा थी कि आज मेरा उपवास टूटेगा। हरि बोल। आज ही उपवास होल आचार्य निमंत्रण अर्ध पेट न भोली बे एक ग्रासे पन्ने। जहां श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि भोजन की बात अत्यधिक है, वही नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि वह तो एक ग्रास भी नहीं है, क्योंकि वह आदि गुरु हैं। वो जानते हैं कि भगवान मेरे कृष्ण, मेरे चेतन महाप्रभु महान, सब कुछ उन्हीं का है। वे 3 दिन का उपवास कर रहे थे, उन्हें पूरी आशा थी कि आज वे अपना उपवास भंग करें। उन्होंने कहा, यद्यपि अद्वैताचार्य ने मुझे आज खाने के लिए बुलाया, किंतु आज भी मेरा उपवास है। इतने थोड़े भोजन से तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। आचार्य कहे, तुम्ही हो तैतिक सन्यासी, कबू फल फूल खाओ कबू उपवासी। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, आप तो तीर्थों की यात्रा करने वाले सन्यासी ठहरे, कभी आप फल खाते हैं तो कभी कंदमूल, और कभी केवल उपवास करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कितने बड़े सन्यासी हैं। दरिद्र ब्राह्मण घोरे ये पाइला मुष्टि एक अन्न, यह ते संतुष्ट हो छाड़ लोभ मन। मैं तो दरिद्र ब्राह्मण, और आप मेरे घर पधारे हैं, आपको जो थोड़ा बहुत भोजन मिला है, इतने से संतुष्ट हो और अपनी लोभी मनोवृत्ति को छोड़ दे। हरि बोल। देखिए भक्तों के बीच कितना सुंदर आदान प्रदान आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान को कितना आनंद देता चाहते। एक एक शब्द के, ये लोभ की प्रवृत्ति छोड़ दो, ये बहाना छोड़ दो, ये नाटक छोड़ दो। नित्यानंद बोले, जो भी कहले निमंत्रण तो दीते चाहे जो तो कोरी भोजन। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मैं जो भी हूँ, आपने मुझे बुलाया, अतः आपको चाहिए कि मैं जितना खाऊं, जितना खाना चाहूं उतना दो। हरि बोल। देखिए कितने बड़ा देताचार, कितने भाग्यशाली हैं। मैं तुमसे मांगे खाऊं, जितना चाहूं तुम मुझे देना। सुनी नित्यानंद कथा ठाकुर अद्वैत कहता है रे कि छुपाई पीड़ित। ठाकुर अद्वैताचार्य को नित्यानंद की विनोदपूर्ण बातें सुनने के बाद अवसर मिला कि वे परिहास करे, अतः वे इस प्रकार बोले, भ्रष्ट अवधूत तुम्ही उदर भोरीते, संन्यास लहिया च बुझि ब्राह्मण दंडिते। अद्वैताचार्य ने कहा, आप भ्रष्ट परमहंस हो और आपने मात्र पेट भरने के लिए संन्यास ग्रहण किया है। मैं समझ गया हूं कि आपका पेशा है ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना। हरि बोल। एक स्मार्ट ब्राह्मण तथा एक वैष्णव गोस्वामी में सदैव मतभेद रहता है। यहाँ तक कि फलित ज्योतिष तथा नक्षत्र गणनाओं तक में स्मार्ट मत तथा वैष्णव गोस्वामी मत पाए जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को भ्रष्ट दूत, भ्रष्ट कहकर एक तरह से अद्वैताचार्य ने नित्यानंद को परमहंस के रूप में स्वीकार किया। हरि बोल। दूसरे शब्दों में नित्यानंद प्रभु को स्मार्ट ब्राह्मणों के नियमों से कोई सरोकार नहीं था। तो ये समझ में आया, जो परमहंस होते हैं ना, वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं, विधि विधानों से ऊपर होते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज, जब भी हम लोग देखें, कई बार हम लोग ने देखा है, मैंने खुद सुना है, पहले हम लोगों को भी मनोवृत्ति में कभी आ जाता है, अरे आज गुरु महाराज इतनी देर तक सोए हुए हैं, तो गुरु महाराज आज आरती में नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। ये 3 गुणों से ऊपर है, ये परमहंस है, अवधूत है, अर्थात इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। भगवान पर नियम लागू नहीं होते हैं। ये सब तो नियम हम बद्ध जीवों के लिए हैं, जिनकी कलुषित चेतना है। थोड़ा सा अगर नियम का पालन नहीं करे तो चेतना माया हमको कहां ढकेल के ले जाएगी, हम सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी भर्त्सना करने के बहाने अद्वैताचार्य पास से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अवधूत अर्थात परमहंस अवस्था सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था को इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर विषय प्रतीत हो सकता है,
किंतु वास्तव में उसे विश्व में कोई प्रयोजन नहीं होता। हरि बोल। ज्वलंत उदाहरण हम लोग ने पढ़ा, सबको याद करेंगे। कैंटो 5 में, हाँ कैंटो 5 में ऋषभ भगवान अवधूत का आचरण करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, पागल की तरह रहते हैं, वहीं पर मल त्याग देते हैं, लेकिन उनके मल में 8 कोसों तक उसकी सुगंध आती थी। अरे इनका बहुत ऊंचा है। तुम इस अवस्था में वह कभी सन्यासी का वेश तथा लक्षण धारण करता है और कभी नहीं, कभी बच्चे का, कभी पागलपने का, कभी कभी ग्रीस की तरह वस्त्र धारण करता है। किंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच प्रयास चल रहा था, इन्हें अपमान नहीं समझना चाहिए। ये उनमें दिव्य आनंद का आदान प्रदान हो रहा है। खरदा में कभी कभी लोग नित्यानंद प्रभु को शाक्त संप्रदाय से संबंधित मान बैठते थे, जिनका दर्शन है अंतर शाक्त बही शैव सभायाम वैष्णव। शाक्त संप्रदाय कोला बभूत कहलाने वाला व्यक्ति बाहर से श्री जी का महान भक्त प्रतीत होता है, किंतु सोचता है भौतिक दृष्टि से। जब ऐसा व्यक्ति वैष्णव सभा में होता है तो वह वैष्णव प्रतीत होता है। वास्तव नित्य इस संप्रदाय संबंधित नहीं थे, वे सदैव वैदिक सन्यासी के एक ब्रह्मचारी सेवक थे, वास्तव में परमहंस थे। कभी कभी उन्हें लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य माने जाते हैं। ऐसा मान लेने पर वे मध्य संप्रदाय से संबंधित, वे बंगाल के तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। वे मध्य संप्रदाय से संबंधित है। माधवा मध्य गौड़ी संप्रदाय। तुम्ही खेते पारदर्श विषमानेर अन्न अमित कहा पावो दरिद्र ब्राह्मण। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु पर लांछन लगाते हो देते चाहने का, आप तो 10-20 मन चावल खा सकते हो, मैं तो ठहरा निर्धन ब्राह्मण, भला मैं इतना चावल कैसे ला सकता हूँ। ये प्रभु भगवान आपके, आप चाहे तो आप सब कुछ आपका, आप महान है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे में योग्यता नहीं आपको तुष्ट करने के लिए, हमारे में वो योग्यता ही नहीं है। जो कुछ भी हम दे रहे हैं, आप इसको एक भक्त का भक्ति के भाव से दिया हुआ तुच्छ भेंट समझिए। इस तरह का हमारा भाव होना चाहिए। यही नित्यानंद प्रभु यहाँ पर, सॉरी अद्वैताचार्य प्रभु ये भाव प्रकट कर रहे हैं, मैं इतना चावल कैसे ला सकता हूँ। हरि बोल। एक मन लगभग 4 किलोग्राम के, देखिए कितना अद्वैताचार्य लेके आए हैं। उसके बाद में कहते हैं मैं कुछ नहीं ला सकता। वास्तव में से सब कुछ भगवान का, हमारे में योग्यता है भगवान को तुष्ट करने की नहीं। ये तो भगवान की कृपा है जो हमें सेवा करने का मौका देते हैं। एक मन लगभग 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मन लगभग 4 की 40, 40 होगा प्रभु जी। हाँ वही 40 में जो भी है। तो जे पाछाऊ मुष्टि एक अन्न ताहा कहा उठ, पागलामी ना करे या ना छड़ा हो झूठ। देखिए कितना डांटते हैं। जो कुछ आपको दिया भले ही वह मुट्ठी भर चावल क्यों ना हो, कृपा उसे खाओ और उठ जाओ। अपना पागल मत दिखलाओ और झूठन इधर उधर मत दिखराओ, इधर उधर झूठन मत करो। जैसे ही बोलता नित्यानंद प्रभु की लीला, ई मत हास्य रस से करे न भोजन, अर्ध अर्ध खा प्रभु छाड़े न व्यंजन। इस तरह नित्यानंद प्रभु तथा चेतन बाबू ने भोजन ग्रहण किया और देवताचार से प्रयास किया। श्री चेतन बाबू को जितनी तरकारी पशु, उन्होंने उनमें से हर एक को आधा आधा खाकर छोड़ दिया। से व्यंजन आचार्य पुण्य करे न पूरन, यही मत पुनः पुनः परिवेश व्यंजन। जब पात्र की आदि तरकारी समाप्त हो जाती तो अद्वैताचार्य फिर से उसे पूरा भर देते। इससे जो ही महाप्रभु आधा व्यंजन समाप्त करते कि अद्वैताचार्य पुनः पुनः उसे पूरा भर देते। हरि बोल। और एक व्यंजन नहीं याद रखिएगा, हजारों व्यंजन है, महाप्रभु को भोग लग रहा है। हरि बोल। दोना व्यंजन भरी करे न प्रार्थन, प्रभु बोले न आर को तो करी भोजन। दोने की तरकारी को भरकर देता चाहने उससे उनसे प्रार्थना की कि वे और खाएं, किंतु चेतन महाप्रभु ने कहा मैं और कितना खा सकता हूँ। लेकिन महाप्रभु खाए जा रहे हैं क्योंकि भगवान भाव के भूलते होते हैं, बहुत भक्ति से खिला देते थे। आचार्य कहे जे दियाची ताहा ना छाड़िब, एखने जे दिए तार अर्धेक खाइब।
अद्वैताचार्य ने कहा कृपा करके मेरे द्वारा परसों अन्न को न छोड़े, अब मैं जो भी दे रहा हूँ उसका आप आधा खाकर छोड़ सकते हैं। नाना जत्न देन है प्रभु रे को राय ले भोजन, आचार्य इच्छा प्रभु को रे पूजन। इस तरह विविध प्रकार से अनुनय बिना करके अद्वैताचार्य ने शीतल बाबू नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया। इस प्रकार से चेतन बाबू ने अद्वैत की सारी इच्छाएं पूरी की। हरि बोल। नित्यानंद कहे हमारा पेट ना भरी लो, लोहा जाए तो अन्न किछु ना खाई लो। नित्यानंद बाबू ने मजाक में प्रयास में कहा मेरा पेट अब भी भरा नहीं है, अपना भोजन ले जाइए, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया है। हरि बोल। सारा खत्म कर दिया, मतलब मैंने कुछ नहीं खाया है। ऐते बोली एक गैसा भात हाथे ले हुआ, उछाली फैली ले आगे जाए न क्रुद्ध हुआ। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया और उसे फर्श पर उनके आगे फेंक दिया, मानो वे क्रुद्ध हो। भात दुई चारी लागे आचार्य अंगे, भात अंगे लो आचार्य नाचे बहु रंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस फेंके हुए चावलों के दो चार दाने, किसके लिए फेंका? देवताचार्य के लिए। जब इस फेंके हुए चावलों के दो चार दाने दो चार के शरीर से लगे तो वे उसी तरह चावल लगे, शरीर के तरह तरह से नाचने लगे। अवधि तेरे झूठा लागे लो मोर अंगे, परम पवित्र मोर क्या लो यही ढंगे। जब नित्यानंद द्वारा फेंके चावलों का देवताचार्य के शरीर से स्पर्श हुआ तो आचार्य ने परम नित्यानंद द्वारा फेंके गए उस उच्छिष्ट के स्पर्श से अपने आप को परम पवित्र बना समझा, अतः वे नाचने लगे। हरि बोल। अवधूत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है समस्त विधि प्रधानों से परे होता है, ऊपर होता है। जितना भी ये वर्ण आश्रम नियम वेदों में बताए गए हैं, ये याद रखेंगे हम बद्ध जीवों के लिए है। ये जो भी जितने चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जो कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी जो लिखे हैं, ये सब हम लोगों के लिए है। भगवान सारे विधि विधान वेदों से, अरे भगवान तो सब वेदों की रचना करने वाले हैं। वेदस्य सर्वैव नैव वेदो वेदांत के विदे चाहम, गीता के 15 के 15 श्लोक में। कभी कभी नित्यानंद बाबू सन्यासियों के सारे विधि विधान का पालन न करते, उन्मत्त और दूध का आचरण प्रसिद्धि करते थे। उन्होंने अपने उच्छिष्ट भोजन को भूमि पर फेंक दिया था, जिसका कुछ भाग अद्वैताचार्य के शरीर से छू गया था। अद्वैताचार्य ने इससे प्रसन्नता स्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्मार्ट भान के रूप में प्रस्तुत किया। नित्यानंद प्रभु द्वारा फेंके गए उच्छिष्ट के स्पर्श से अद्वैताचार्य ने अनुभव किया मानो उनके समस्त स्मार्ट कलुष धुल गए हों। शुद्ध वैष्णव का उच्छिष्ट महाप्रसाद कहलाता है। इसको नोट करो, शुद्ध वैष्णव का उच्छिष्ट महाप्रसाद कहलाता है। यह पूर्णतः आध्यात्मिक होता है, नंबर 2, और विष्णु तुल्य माना जाता है, नंबर 3। ऐसा उच्छिष्ट सामान्य नहीं होता, गुरु को परम समझना चाहिए। गुरु वर्णाश्रम व्यवस्था के दायरे में नहीं आता। गुरु तथा उसके तुल्य परम हंसो या शुद्ध वैष्णव का उच्छिष्ट पवित्र करने वाला होता है। हरि बोल। जब कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे प्रसाद का स्पर्श करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठ जाता है। अद्वैताचार्य का व्यवहार तथा उनके कथन उन महान सामान्य लोगों को समझने के लिए है जो आध्यात्मिक शक्ति से अवगत नहीं होते और प्रामाणिक गुरु तथा शुद्ध वैष्णव उच्चिष्ट की शक्ति को नहीं जानते। हरि बोल। कितना बड़ा है। और ये भी देखिएगा, याद रखना, गुरु के परमिशन से उच्छिष्ट लेना चाहिए। ये बहुत ध्यान है क्योंकि ये बहुत उनके बिना परमिशन के नहीं। तो तोरे नियंत कोरी पाई नो तार फल, तोर जाति कुल नहीं सहज पागल। अद्वैताचार्य ने हंसी हंसी में कहा, हे प्रिय नित्यानंद, मैंने आपको आमंत्रित किया और उसका फल भी मुझे मिल चुका है। बोल, आपकी कोई जाति या कोई निश्चित नहीं है, आप स्वभाव से पागल। और भगवान की कोई जाति नहीं होती है, भगवान तो सब चीज से ऊपर होते हैं, एकदम दिव्य है। सहजे पागल से यह सूचित कर नित्यानंद प्रभु दिव्य परमहंस अवस्था में स्थित थे। चूंकि वे सदैव राधा की तथा उनकी सेवा का स्मरण किया करते थे, अतएव यह दिव्य का पागलपन था। श्री अद्वैताचार्य इसी तथ्य की ओर संकेत कर रहे हैं। हरि बोल। आप पागल हो मैं हरि भक्ति में पागल हूं, ऐसा पागल दिव्य होता है। मैं इंद्रिय तृप्ति में पागल हूं, वास्तव में हम पागल हैं।
अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वास्तव में पागल है, अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधकार में है। भगवान के लिए यदि हम पागल है तो वो पागलपन वो दिव्य होता है, भौतिक नहीं। आपनार सम कोरी कोरी बार तोरे, झूठा दिल है भी प्रबोधि भय न कोरी ले। आपने मुझे भी अपने समान पागल बनाने के लिए ही मेरे ऊपर उच्छिष्ट फेंका। हरि बोल। मुझे भी दिव्य बनाने के लिए, मेरी चेतना को शुद्ध करने के लिए, परम हंस तक पहुंचाने के लिए आपने मेरे पर कृपा की है। इसका मतलब क्या, भगवान का उच्छिष्ट खाने से गुरु महाराज का उच्छिष्ट यदि मिलता है। ऐसे नहीं कई बार बोलते प्रभु दीजिए ना दीजिए ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्वतः ही वो अपने आप देते, अपने आप छोड़ते हैं। और समझना चाहिए, एकदम ध्यान रखना। आपको इसका भी डर नहीं हुआ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। अपनार सम सब इस बात से सूचित अद्वैताचार्य अपने आप को स्मार्ट भर मानते थे और नित्यानंद प्रभु को शुद्ध वैष्णव के दिव्य पद पर अवस्थित मानते थे। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपना उचित इसलिए दिया जिससे वे उन्हीं के अवस्था को प्राप्त करी। वो और शुद्ध वैष्णव परमहंस बन सके। अद्वैताचार्य का कथन इसका सूचक है कि परमहंस वैष्णव दिव्य पद पर आसीन होता है, शुद्ध वैष्णव पर स्मार्ट ब्रह्म के विधि विधान लागू नहीं होते। इसलिए अद्वैताचार्य ने कहा, अपनार सम मोरी कोरी बारे तोरे, मुझे आपके अपने स्तर पर उन्नत करने के लिए शुद्ध वैष्णव परमहंस उच्छिष्ट महाप्रसाद को आध्यात्मिक मानता है। वह उसे भौतिक या इंद्रिय तृप्ति करने वाला नहीं मानता। वह महाप्रसाद को सामान्य दाल भात नहीं अपितु आध्यात्मिक वस्तु मानता है। दिव्य भक्ति से ओत प्रोत होता है। शुद्ध वैष्णव के उच्छिष्ट की बात और ही है। यहाँ तक कि यदि उसे चंडाल भी झूठा कर दे तो भी इसके दूषित होने का प्रश्न नहीं होता। हरि बोल। कई बार हम कहते हैं ना, अरे भगवान का प्रसाद तो कुत्ता भी टच कर दे तो ये नहीं चाहिए कि ये झूठन हो गया, उसको उठा के तुरंत खा लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात लिखा सोचिए। कुत्ता भी अगर चंडाल भी टच कर दे तो ये मन में अगर भाव आ गया ये दूषित हो गया तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लिखा है, दूषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में इसकी आध्यात्मिक महत्ता बनी रहती है। अतः ऐसे महाप्रसाद को खाने या छूने से ब्राह्मण पतित नहीं होता। उच्चिष्ट को छूने देने से दूसरे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कि जो चीज दिव्य स्तर पे हो जाती है, तो जो चीज दिव्य स्तर में होती है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। दिव्य दिव्य ही रहता है। इसलिए भगवान को अच्युत क्यों कहा जाता है? भगवान की अपनी जो पोजीशन है वो दिव्य है, वो हमेशा बनी रहती है। चाहे वो बालक के रूप में आए, चाहे वो मत्स्य अवतार में आए, चाहे वो बराह अवतार में आए, किसी में भी अवतार में आए, किसी भी योनि में आए, उनकी दिव्यता बनी रहती है। वो दिव्य है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ प्रसाद के बारे में कहा, वो दिव्य होता है तो वो कभी भी झूठन होने का प्रश्न नहीं होता। निसंदेह ऐसा महाप्रसाद खाने से मनुष्य सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का मतलब। तो ये जो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि प्रसाद, दिव्य प्रसाद की महत्ता को कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया गया है। और किस प्रकार देखिए भगवान नित्यानंद पर कृपा करते हैं। क्यों कृपा करते हैं? क्योंकि वो हृदय से भगवान को भोग लगाया है, भगवान को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। हरे नित्यानंद कृष्णा बोल। प्रभु जी। वो हाँ माता जी। पुरी का, जगन्नाथपुरी का वहाँ प्रसाद के लिए भी तो बोलते हैं ना कि वो जो जूठन जो फेंक के मतलब जो पड़ा रहता था वो कौन खाते थे? ब्रह्मा जी ने किसके लिए तो कुछ आया था ना कि वो कौन खाते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ, तो वो मतलब प्रसाद का तो वहाँ उसका भी तो इतना महत्व हाँ बताया गया है कि वो नाले में पड़ा था उनका। हम लोग अभी हाँ हाँ लीला पढ़ेंगे, अंत लीला में पढ़ेंगे, आंख से आंसू आ जाएंगे। वो हाँ कि वो वो उनका। हाँ वो रघुनाथ दास जिनके पिताजी की इनकम कितनी थी मालूम है? उस समय में बारह हाँ, वो तो लाख राजा राजा के रूप में थे। हाँ 12 लाख सोने की मुद्रा एक महीने की कमाई थी। अभी हम लोग मन उसका कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। वो जिन्होंने हाँ हाँ उन्होंने सब कुछ त्याग कर कर करके वहां पर गए थे पूरी में, और इस तरह का वो जीवन यापन करते थे रघुनाथ दास इधर गोस्वामी। प्रभु जी, इधर ये स्मार्ट का क्या मतलब होता है? स्मार्ट इसमें जो ब्राह्मण। होते हैं ना वो खाली माने मैं ब्राह्मण माने
मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, बस मैं ब्राह्मण हो गया। अच्छा। बस भले उसमें गुण नहीं हो, और वो बहुत नाटक दिखाएगा। अरे क्या, अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं तो कभी कभी एक भी फील भी करता हूँ, रियलाइजेशन भी, माने बड़ा दुख होता है कि जो चक्रवर्ती बनर्जी ये सब रहते हैं, वो लोग भी मांस खाते हैं, कहते हैं अपने को ब्राह्मण है। सोचिए, मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं मांसाहार करते हैं। तो मैंने एक जन को कहा था, ये मैं भक्ति की बात ही छोड़ दो, भक्ति की आप बात ही छोड़ दीजिए, मैं भक्ति में हूँ या नहीं बात की बात है। आप कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ और आप मांसाहार करते हो, चिंता करिए। उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है प्रभु जी, पता ही नहीं है। जी बस खाली हिंदी तीती है, खाली बस मैं जन्म से मैं ब्राह्मण के घर में हो गया तो चतुर्वेदी वेदी हो गया हरे बस। कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। ये माधव दास भी तो क्या खाते थे ना? हैं? माधव दास जैसे ये जगन्नाथ देव के जो प्रिय पार्षद है, वो भी तो खाते हैं माधव दास। रघुनाथ गोस्वामी साथ में तो माधव दास भी रहते खाते थे ना? कौन जिसको मैं जिसको देखिए काठल चोरी किया था, जिसके माध्यम है। नहीं समझा प्रभु, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया अभी तक। माधव दास है ना, जगन्नाथ प्रभु का जो प्रिय पार्षद है, जो माधव दास, वो भी तो प्रसाद खाते थे, पड़ा हुआ सड़ा हुआ है, ड्रेन में अच्छा फेंका ओके हुआ। ओके, हाँ 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 प्रभु, यस यस, थैंक यू, यस हरे कृष्ण प्रभु। यस, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। नित्यानंद बोले, एक कृष्ण रे प्रसाद, हिया के झूठा कोहिले तुम्हें कह लो अपराध। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, यह भगवान कृष्ण का उच्छिष्ट है, यदि आप इसे सामान्य झूठन समझते हैं तो आपने अपराध किया है। बृहद विष्णु पुराण में बताया गया कि जो महाप्रसाद को सामान्य दाल भात मानता है वह महान अपराध करता है। सामान्य खाद्य वस्तुएं स्पष्ट तथा स्पष्ट होती है, सामान्य मीन्स जो भौतिक है, किंतु प्रसाद के ऐसा भेदभाव नहीं होता। प्रसाद दिव्य होता है। दिव्य का मतलब हो गया कि जो आध्यात्मिक लेवल पर होता है, जिसमें कोई भी कलुषित, माने दिव्य होता है, वो भौतिक नहीं होता है। दिव्य का मतलब समझ में आ गया कि जिसमें कोई पर शाश्वत, शाश्वत ऐसे सिंपल बोले, वो शाश्वत, उसका जो गुण है वो शाश्वत है, कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं, माने अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय है उसमें। उसी तरह कोई विकार या कलुष नहीं, विकार मीन्स चेंज, या कलुष नहीं होता। जिस तरह विष्णु के शरीर में कोई विकार या कलुष नहीं होता। हरि बोल। इस तरह कोई चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि भेदभाव रखता है तो निश्चित रूप से कोढ़ हो जाएगा। हरि बोल। और वह अपने सारे परिवार वालों के द्वारा त्यक्त हो जाएगा, त्याग, ऐसा अपराधी नरक जाएगा और वहां से कभी नहीं लौटेगा। यह बृहद विष्णु पुराण का आदेश है। देखिए भगवान के प्रसाद की महत्ता, इसके ऊपर हम लोग एक अलग से नोट बना लेना। सत्यक सन्यासी यदि करा है भोजन, तबे ही अपराध होइब खंडन। श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराएंगे तो आपका अपराध खंडित हो सकेगा। आचार्य माने नित्यानंद ये आदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के प्रसाद की महत्ता को बता रहे हैं। आचार्य कहे, न कौरी सन्यासी निमंत्रण, सन्यासी नाशी लो मोर सब स्मृति धर्म। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, अब मैं कभी किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि एक सन्यासी ने ही मेरे सारे ब्राह्मण स्मृति नियमों को कलुषित कर दिया है। मैं स्मरण ब्राह्मण हूँ, इनमें सब कलुषित कर। एते बोली दुई जने कराइल आचमन, उत्तम सियाते लोहिया कराइल सेंधरी बोल। इसके बाद द्वैताचार्य ने दोनों प्रभु के हाथ और मुख धुलवाए, फिर उन्हें उत्तम सैया पर ले जाकर विश्राम कराने के लिए लिटा दिया। हरि बोल। लवंग इलायची बीज उत्तम रसवास, तुलसी मंजरी सह दिलो मुखवास। श्री अद्वैत दोनों जनों को लौंग तथा इलायची के साथ तुलसी मंजरी का सेवन करवाया, इससे उनके मुखों में सुगंध आने लगी। हरि बोल। सुगंधित चंदन ने लिप्त कैलो कलेवर, सुगंधित पुष्पमाला आनी दिल हृदय ऊपर। श्री अद्वैताचार्य ने दोनों प्रभुओं के शरीरों पर चंदन का लेप किया और फिर उनके वक्ष स्थलों पर अत्यंत सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। आचार्य को रीते चाहे पाद संवाहन, संकुचित हुआ प्रभु बोले न वचन। जब महाप्रभु सैया पर लेट गए तो अत्याचार उनके पांव दबाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु को संकोच हो रहा था। अत्याचार से इस प्रकार बोले, बहुत नाचाइले तुम छाड़ नाचान, मुकुंद हरिदास लोहिया कर भोजन।
चेतन महाप्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य आपने मुझे बहुत नाच नचाया है, अब आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, मुकुंद और हरिदास के साथ जाकर भोजन करें जो साथ में आए थे। श्री चैतन्य वो यहाँ पर अद्वैताचार्य को यह बताना चाह रहे हैं कि सन्यासी के लिए न तो अच्छी शैया पर लेटना शोभा देता है, न लौंग इलायची खाना, और न पूरे शरीर पर चंदन लेपल करना। ये देख लीजिए, हमको प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है। ये तो भगवान है, भगवान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन सन्यासी को इस चीज का पालन करना चाहिए। भगवान ने किया तो इसका मतलब हम करें नहीं। भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, भगवान के आदेश का पालन कर सकते हैं, और ये भगवान के आदेश है सन्यासी के लिए। उसे सुगंधित फूल मालाएं स्वीकार करना, शुद्ध वैष्णव से पांव दबाना भी शोभा नहीं देता। चेतन महाप्रभु ने कहा, आपने अपनी प्रतिक्रिया पहले ही मुझे नाच नचा दिया, कृपा करके अब रुक जाइए, अब जाकर मुकुंद हरिदास के साथ भोजन कीजिए। और वैसे भी चेतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बहुत सम्मान देते थे, सॉरी अद्वैताचार्य को बहुत सम्मान देते थे, सबको मालूम है ना, क्योंकि अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लिया। वो माने उनके समकालीन थे, माने ईश्वरपुरी, सॉरी चेतन महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्र, ठीक है ना। उनसे दीक्षा ली है किसने? अद्वैताचार्य ने। तब तबे आचार्य संग लुआ दो ही जाने, करिल इच्छा है भोजन जे आछिल मुनि। तत्पश्चात अद्वैताचार्य ने मुकुंद हरिदास के साथ प्रसाद ग्रहण किया, हरि बोल, और उन तीनों ने भरपेट इच्छा अनुसार भोजन किया। शांतिपुर लोक के सुनी प्रभु आगमन देखित आइला लोक प्रभु चरण। अब देखिए, अब वो आगे लीला शुरू होने जा रही है। लोगों को जब शांतिपुर को लोगों ने सुना कि चेतन बाबू वहां ठहरे हैं, तो वे तुरंत ही उनके चरण को लोग दर्शन करने। हरि हरि बोले लोग आनंदित तो हुआ, चमत्कार पाइले प्रभु सौंदर्य देखिया। सारे लोग अत्यधिक हर्षित होकर उच्च स्वर से भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। वस्तुतः वे महाप्रभु का सौंदर्य देखकर वे पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का दिव्य सुंदर, क्योंकि वो सौंदर्य क्या दिव्य है, भौतिक नहीं। भौतिक सौंदर्य में हमको भौतिक आनंद मिलता है, याद रखें। और दिव्य सुंदरता को, चेतना को दिव्य आनंद मिलता, आत्मा का आनंद है वो, इंद्रिय का आनंद, इंद्रियों का आनंद नहीं है, भगवान के सुंदर। सारे अत्यंत हर्षों के उस समय भगवान के नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। बस वे महाप्रभु का सुन देखकर वे पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। गौर देह कांति सूर्य चीनी उज्ज्वल, अरुण वस्त्र कांति ताहे कौरे झलमल। उन्होंने श्री चेतन बाबू के अत्यंत गौर वर्ण शरीर तथा उनकी उज्जवल कांति को देखा, जो सूर्य के तेज को भी परास्त करने वाली थी। क्योंकि सूर्य की किरणें तो भौतिक है, ये तो भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज है। इससे भी बढ़कर उनके केसरिया वस्त्रों का सुंदरता जो उनके शरीर पर झलमल कर रहे थे। आई आई से जाए लोक हर्ष नाही समाधान, लोके रस संघटे दिन हेलो अवसान। लोग बड़ी हंस के साथ आते और जाते थे, इसकी कोई गिनती न थी कि सूर्यास्त तक वहां कितने लोग एकत्र हुए थे। देखिए सुन, कितने भाग्यशाली उस समय के लोग हैं। याद आता कि कितने भाग्यशाली थे उस समय थे। शांतिपुर नवद्वीप के सब लोग हैं। संध्याते आचार्य आरंभी लकर संकीर्तन, आचार्य नाचे न प्रभु करे न दर्शन। शाम होते ही अद्वैताचार्य ने सामूहिक कीर्तन आरंभ किया। वे स्वयं भी नृत्य करने लगे, महाप्रभु उनका नृत्य देखने लगे। नित्यानंद गोसाई बोले, आचार्य धोरिया हरिदास पाछे नाचे हर सिद्ध होइया। जब अद्वैताचार्य नाचने लगे तो नित्य उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे नाचने लगे। भगवान के सामने नाचना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को खूब खुशी होती है। की होई बेरे सखी आजुक आनंद और, चीर दिन माधव मंदिर मोर। अद्वैताचार्य का, हे सखियों मैं क्या कहूँ, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेकानेक दिनों का भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। ये देखिए श्लोक में लिखा है वर्ड कि अद्वैताचार्य क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। यह विद्यापति द्वारा विरचित गीता, कभी कभी माधव सबसे भूल से माधवेंद्रपुरी अर्थ निकाला जाता है। अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे जो अभी हम लोग ने चर्चा किया।
इसलिए कुछ लोग माधव शब्द का प्रयोग होने से यह अनुमान लगाते हैं यह माधवपुरी के लिए आया, किंतु यह तथ्य नहीं है। यह तो मथुरा में कृष्ण की अनुपस्थिति के समय राधा रानी से कृष्ण के विरह की स्मृति में रचा गया था। जब कृष्ण लौट आए तो यज्ञ श्रीमती राधा रानी के द्वारा गाया गया था। यह मथुरा विरह के नाम से विख्यात है। प्रभुपाद जी की जय हो। जब भी कोई अपने मन से होते हैं ना, जो सो अपने मन से ओ माधव का मतलब यहाँ पर ये है माधवपुरी, तो इससे आचार्य लोग अपने आप क्लियर कर देते हैं। यहाँ आगे आगे में हरे कृष्णा, हाँ आगे माता में जी। मतलब मतलब अद्वैताचार्य जी आगे में बोल रहे हैं कि ना मतलब मैं ब्राह्मणों को मतलब और नहीं बुलाऊंगा, और यहीं पर फिर बोल रहे हैं कि भगवान ने कृपा की मेरे ऊपर आके। वो, वो तो मजाक कर रहे हैं ना हाँ माता वही जी। बोल रहे हैं मजाक में ही, मतलब तब बहुत यहीं बड़ा, पर फिर बहुत हाँ। सुंदर आदत, माने ये चीज को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, कितना भक्त प्रेम है, कितना भगवान के संग माने बोलने का मतलब कि भगवान अपने भक्तों के संग में आदान प्रदान करके कितना आनंद लेते हैं। इसलिए भगवान को भाई हम लोग चर्चा करते बार बार याद आता है, माँ यशोदा कहती थी मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो बिगड़ जाएगा, तू मनुष्य नहीं बनेगा, तू सभ्य बालक नहीं बनेगा, आगे तेरे से कौन ब्याह करेगा। तो क्या आनंद आता है वो सब सुन में, भगवान को बहुत आनंद आता था ये सब चीज सुन के। यही पद गोसाई या हर्ष करे नर्तन, स्वेद कंब पुल काशी हुंकार गर्जन। देखो बहुत सुंदर, श्री अद्वैताचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने इस श्लोक को बड़े हर्ष से गाया। उनके शरीर में भाव में श्वेत कंपपी रोमांच अश्रुत, कभी कभी गर्जन हुंकार का प्राकट्य हो रहा था। हरि बोल। ये होता है जहां भगवान है और भगवान के नाम गुणगानों का समन कीर्तन करने से ये जो दिव्य भाव स्वतः ही आता है। रूप गोस्वामी ने, ये हमारे लेवल का नहीं है, रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन बहुत अच्छे से डिटेल में किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। हाँ? फिरी फिरी प्रभु कभू प्रभु दे धोरे न चरण, चरण धोरिया प्रभु रे बोले न वचन। नाचते देताचार चक्राकार घूमने लगते और श्री चेतन भाव के चरण को पकड़ लेते, फिर वे उनसे इस प्रकार बोलते अनेक दिन तुम्ही मोरे बेड़ाई ले भांडिया, घरे ते पाछी ये एबे राखी बे बांधिया। श्री अद्वैताचार्य कहने लगे आप बहुत दिनों तक बहका कर मुझसे बसते रहे, अब आप मेरे घर आए हैं और मैं आपको बांध कर रखूंगा। हरि बोल। मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ सकता। ऐसा परम सौभाग्य बड़े बिरले को ही मिलता है। ऐसे बोली आचार्य आनंद करे नर्तन, प्रहर एक रात्रि आचार्य कह लो संकीर्तन। इस तरह कहते हुए उस रात को देवताचार्य ने बड़ी आनंद के साथ 3 घंटे संकीर्तन किया और सारे समय नाचते रहे। 1% भी थकावट नहीं आती है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। जहाँ आत्मा को सुख संतुष्टि मिलती है तो शरीर की सारी आवश्यकताएं अपनी स्वतः ही इंड माने क्या हो जाती है, वो दरकार ही नहीं होती है। वो शरीर है बस नाम का, उनको फील ही नहीं होता, वो दिव्य स्तर पे चले जाते हैं। अर्थात उस दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, वो जो उस समय उनका जो शरीर है भौतिक नहीं रहता। शरीर भौतिक शरीर भोग मांगता है, आध्यात्मिक शरीर कभी भोग नहीं मांगता। तो दिव्य स्तर पे होता है। जब भी हम कहते हैं ना नींद आ रही है ये हो रहा है, ये भौतिक शरीर भोग मांगता है। किस चीज से बना हुआ? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से। दिव्य शरीर पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ नहीं होता है, तो दिव्य होता है। प्रेमेर उत्कंठा प्रभु नाही कृष्ण संग, विरह बाड़ी लो प्रेम ज्वाला तरंग। जब अद्वैता इस प्रकार नृत्य कर रहे थे तब चेतन महाप्रभु को कृष्ण के भावलास समय प्रेम की अनुभूति हुआ। उनके विरह के कारण प्रेम की लहरें और ज्वालाएं तीव्रतर हो उठी। व्याकुल हुआ प्रभु भूमि ते पोड़ीला, गोसाई देखिए आचार्य नित्य संबरीला। भाव उल्लास से व्याकुल होकर चेतन सहसा भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर देवचार ने नृत्य करना बंद कर दिया। देखिए भगवान किस माने, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भक्त को देख करके भगवान में भी देखिए, भगवान भक्त को देख कर करके पागल हो जाते हैं, भक्त भगवान को, भगवान भक्त को देख के पागल हो जाते हैं। प्रभुर अंतर मुकुंद जाने भालो में ते, भावेर सदी सपद लागी लगाई थे। जब मुकुंद ने सीते पाव के भावलास को देखा तो वह महाप्रभु के मनोदशा समझते उनके भाव को पुष्ट करने वाले अनेक पद गाने लगे। हरि बोल।
नित्यानंद प्रभु को, मुकुंद को, स्वरूप दामोदर को, रामानंद राय, इन सबको मालूम है कि जब भी ये अंत लीला में हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान की जब ये अवस्था होती थी तो उनको मालूम था क्या करने से क्या होगा। जैसे कि भगवान मूर्छित हो जाते थे, हरि बोल बोलते भगवान उठ जाते थे। ये बहुत सुंदर सुंदर लीला है। मुकुंद आचार्य या कौन हुए प्रभु जी? मुकुंद। मुकुंद जो वहां से आए थे, भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं, जो कि भगवान के संग आए हैं नवद्वीप से। अच्छा। और वो उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है, पूरा उसके अलग से। अध्याय 10, आदि लीला अध्याय 10 में जो चेतन महाप्रभु के जो शाखाएं हैं ना, उसके अंदर में इनका भी वर्णन है। अलग अलग भगवान की जो शाखाएं हैं बहुत सारे हैं। आदि हाँ। लीला का 10वां अध्याय पढ़ने से उसमें भी और अलग आगे भी आएगा। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी। आचार्य उठाइले प्रभु के कोरित नर्तन, पद सुनि प्रभु अंगना जाय धारण। अद्वैताचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया जिससे वे नृत्य कर सके, किंतु मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले पदों को सुनकर महाप्रभु को उनके शारीरिक लक्षणों के कारण नहीं पकड़े नहीं जा सके। ये पूरा पूरा डिटेल में माता जी मिल जाएगा। बहुत सुंदर भगवान गीत गाते थे मुकुंद है, बहुत सुंदर गीत था, उनका डिटेल में वर्णन है। आदि लीला अध्याय 10। तो हरे कृष्ण हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि एक एक श्लोक बहुत दिव्य है, बहुत आनंदमय है। तो ये देखिए हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान महाप्रभु श्री कृष्ण भक्त से आदान प्रदान, ये इसको इसकी खाली तुलना करते जाएंगे हम लोग। जो भगवान महाप्रभु अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जो साख्य रस, साख्य दास्य नहीं बोलेंगे, साख्य रस वात्सल्य माधुर्य रस का जो आनंद लेते हैं, वही आनंद यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु लेते हैं। अभी तो और आगे आएगा, स्वरूप दामोदर को देखेंगे, रामानंद राय को देखेंगे, कौन है वो? ललिता विशाखा है। आपको ऐसा लगेगा वो भगवान को कंट्रोल करते हैं, वो भी तो राधा रानी को करती थी ना, ललिता विशाखा। ये बहुत माने बहुत दिव्य लेवल का चेतना है। तो बोलेंगे प्रभु ये सुनने मात्र से अगर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हम लोग जितना देर भी अभी चर्चा किया, विश्वास कीजिएगा हमको मालूम नहीं पड़ेगा हमारी इतनी कलुषित जो चेतना, उसमें 100% परिवर्तन आया है केवल एक बार पढ़ने से। इसलिए लिखा है बारंबार, लगातार बारंबार पढ़ना चाहिए। कई बार यदि ये कभी मन में आ जाए ना, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, ये शब्द कभी भी मुंह में नहीं आना चाहिए। ये याद रख लीजिए, बोल्ड अक्षर अपने को रोकना है। कभी भी ये मन में आ जाए अरे ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, क्योंकि भगवान का नाम एक बार भी लेते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन, फिर दूसरी बार लेते हैं परिवर्तन, जिंदगी भर जितना भी लेते रहेंगे हर बार हमारी चेतना का लेवल बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन इतनी कलुषित चेतना है, इतनी कलुषित चेतना की पकड़ में ही नहीं आता, लेकिन तो भगवान ही जानते परिवर्तन है। तो इसलिए में लगे रहना। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग एक ही चीज बताएंगे, मैंने जो पहले भी कहा था, जो अब हम लोगों ने कैंटो आदि लीला के 9वें 10वें 11वें 12वें 3 अध्याय के अंदर में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित की शाखाओं के बारे में पढ़ा था ना, सारों का सारा वर्णन अभी मध्य लीला अंत लीला में सुनने को हमको मिलेगा। ठीक है ना, उनका सबका मिलेगा, सब पूरा का पूरा। यही तो चेतन लीला का सबसे बड़ा आस्वादन है। चेतन महाप्रभु सदैव अपने भक्तों के संग रहे, अर्थात भगवान ने क्या है इनडायरेक्ट क्या इंस्ट्रक्शन है, कोई बताएंगे कि कलयुग में हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। कलयुग में जो कैंटो 1 में हम लोग पढ़ रहे थे ना, 10वें श्लोक के पहले अध्याय का, अल्प बुद्धि, अल्प आयु, अल्प बुद्धि, विचलित, मंद भाग्य। तो इसलिए अपने भाग्य को उच्चारित करने के लिए केवल भक्तों का संग,
और भक्तों का संग का मतलब सिंपल चीज है, सेवा भाव करना, जितनी सेवा। अभी जैसे हम लोग को सेवा मिल रही है, हाँ, कल हमारी मीटिंग थी बीपी बोर्ड से, जिससे मीटिंग थी, तो ऐसे ही चर्चा होने लग गई थी। तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे सब बस में से रुका नहीं जाता भक्तों को देख के, कि बात कंपैरिजन चल रहा था। 1 लाख जिसने डोनेशन किया, जो पहले कार्ड मिलता था उसमें 7 दिन जा सकते थे, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, इस बार हम लोग 3 दिन कर रहे हैं, 7 दिन नहीं करेंगे। तो मेरे मन में आया कि मैं बोलूं, फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बोलना उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं होगा? भौतिक दृष्टि से तो उचित नहीं है। अरे प्रभु ऐसे कैसे करें? लेकिन आध्यात्मिक, अरे ये तो सेवा है, तो सेवा के लिए जो भी आप डिसाइड कर देंगे तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चुप हो गए। तब आनंद मोहन को समझ गए क्या मैं बोलना चाहता हूँ। बोले प्रभु आप जो बोलना चाहते हो मैं समझ गया। मैं बोला नहीं प्रभु, मैं भी समझ गया, कोई बात नहीं, जो नियम आप करेंगे सबके लिए एप्लीकेबल होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे भक्त भी बहुत चतुर है। मैं मजाक में बोल दिया, लेकिन ऐसा कोई मत कीजिएगा। तो बोले क्या? मैं बोला ठीक है, मैं 1 लाख का नहीं करूंगा, मैं 10-10 हजार के 10 खरीद लूंगा, तो मैं 10 दिन जाऊंगा आराम से। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो बहुत इस तरह की चर्चा होती रहती है, तो बहुत सेवा करना, तो इस बार बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बहुत चेष्टा कर रहे हैं, सब लोग, कि ज्यादा इस बार भी रथ यात्रा बहुत अच्छे से हो। लेकिन बहुत सुंदर लास्ट टाइम में भी डोनेशन हमारे जगन्नाथ ग्रुप ने बहुत अच्छा किया था सब। और अभी आगे आना, ये सेवा है, मौका है, हमको अच्छे से आना है। जब भी है, कोई बुरा नहीं मानेगा। फिर मैं, अब जैसे रेस्ट्रिक्शन आ गया कि भाई 3 ही दिन जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग 10-12 हजार का और 10-20 तो कूपन खरीद लेंगे सब मिलकर करके। जैसे हमें सब भक्त लोग जाएंगे, प्रसाद लेंगे, कोई बात नहीं। जी वो तो इसी दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया, मैं सब समझ गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोच सकते। हरे कृष्ण, ये मेरा अच्युत अजय दास कोई अब अनाउंसमेंट है, कुछ है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस सब सामने नरसिंह चतुर्दशी है, हाँ, तो उसी नरसिंह की तैयारी चतुर्दशी चल है। रही है। हाँ, लास्ट टाइम उसी जब के लिए उज्जैन में भी हुआ था वहीं पर है इस बार भी। वही पहना ना। आप प्रभु थोड़ा पोस्ट कर देंगे ना? पोस्ट किए हैं प्रोग्राम, फिर वापस कर दूंगा। जो उत्तीर्ण में हुआ था लास्ट टाइम वहीं पे होगा इस बार भी, अलीपुर में। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग ध्यान देते हैं। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिता कश्यप नहीं विराम करते हैं, विश्व के साथ।